बात यह है कि जिस तबाही की इंतहा को हम पहुंचे हुए हैं, माशाल्लाह 70% मुल्क की आबादी का हिस्सा है, लेकिन हमारी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। फजलुर रहमान एक बात करे, वो जनाब सारी दुनिया के अंदर उसका वजन महसूस किया जाता है। और यहां पर इतने बड़े बड़े आस्थानों के सज्जादा नशीन और ये तमाम कायदीन इकट्ठे हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये क्लिप आपने सुन लिया। ये साबिक पाकिस्तान के वजीर मज़हबी उमूर रहे हैं, उन्होंने अपने मकतब फिक्र को चंद बातें समझाई हैं। उन्होंने एक बात की है कि कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान जब बात फरमाते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है, उनकी बात में वजन होता है और आपकी बात में वजन नहीं है। अगरचे उन्होंने फिगर चलो सही कोट किया या जैसे कोट किया कि 70% फलां फलां, मैं यहाँ कतई नजर इस बात से कि उन्होंने कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम इज्जत एहतराम के लहजे से नहीं लिया, जाने दें, कोई नहीं मसला, हर बंदा अपने ज़र्फ का पाबंद है। उन्होंने फिगर में जो बात की है कतई नजर इससे, लेकिन उन्होंने यहाँ एक जुमला कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में वजन है और अपने मकतब फिक्र के दोस्तों का है कि तुम्हारी बात में वजन नहीं है। मैं इस हवाले से चंद मारूजात रखने लगा हूं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में वजन क्यों है, ये साहब का वजीर मजहबी उमूर भी समझते हैं, हमारे हम मसलक भाई भी और दूसरे मसलक के जिनसे ये मुखातिब है वो भी समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक मसलक की बात नहीं करते, एक कौम की बात नहीं करते, एक जबान की बात नहीं करते। बावजूद है कि वो पश्तून है, उसके वजूद भी वो सिर्फ पश्तून कल्चर और कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते, वो उम्मत की बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आलम इस्लाम की बात करते हैं और आलम इस्लाम के आलमगीर ज़हनियत की बात करते हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में इसीलिए वजन है। कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़ुर रहमान के तर्ज अमल को अपनाए तो आप लोगों की बात में वजन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साबिक वजीर मजहबी उमूर साहब से कि आपकी बात का क्या मतलब था। बहरहाल जो मैंने लफ्ज देखे उससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आप अपने हम मसलक लोगों को डांट रहे हैं कि ये तर्ज खत्म करें अपने अंदर, कुफर की मशीन चलाना, शिर्क की मशीन चलाना, बिदअत की और इस तरह के फतवों की मशीन चलाना, जो ये काम शुरू है उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने का, ये रविश खत्म होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपका यही मतलब है तो मैं सलाम करता हूं, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर जब आप फिरकों की बात करेंगे, उम्मत के तोड़ की बात करेंगे, उम्मत के जोड़ की बात नहीं करेंगे और आप वहां पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात की बात करेंगे और वहां उम्मत मुस्लिमा और मिल्लत को दरपेश चैलेंजेस की बात नहीं करेंगे तो फिर बात का वजन नहीं होगा। वो कह रहे हैं हम 70% है, हजरत यही बात इन्हें समझाइए, मैं यही बात समझाता हूं। अगरचे आपने मेरे कायद का नाम इज्जत एहतराम से नहीं लिया, हमें हमारे कायद मोहतरम ने मुखालिफ का नाम भी इज्जत एहतराम से लेना सिखाया है। यही तो मेरे अपने दोस्तों से लड़ाइयां रहती हैं कि जी हम मुखालिफ मसलक के लोगों को भी इज्जत से नाम लें। कुछ दिनों पहले मैंने बरेलवी उलमाए कराम को वो इंजीनियर की गुस्ताखियों के ऊपर सलाम पेश किया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मैंने इज्जत एहतराम से नाम लिया, तो चंद हज़रात को उस पर भी इश्काल हो गया। मैंने उन्हें भी समझाया कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मौकिफ पे एक होने की बात फरमाई है। वो अकाबिर के खुश चीन है और वो उम्मत की क़यादत कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें यही समझाइए, अपने सब दोस्तों को यही समझाइए और इसी तरह ही बताइए कि जी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, कख भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों? मौलाना मिल्लत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, उम्मत की बात करते हैं। बहरहाल मैं आपका नाम भी लूंगा तो अपने कायद मोहतरम की हिदायत और तालीमात पर इज्जत और एहतराम से नाम लूंगा। मौलाना आपने मौलाना को जिस अल्फाज से नाम लिया, मुझे इससे आपसे तो अब मैं क्या कहूँ। बहरहाल हर बंदे का अपना मामला होता है। आपको भी इस मौके पर जब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ की जा रही है तो फिर इज्जत से बंदा नाम ले। मैं मुखालिफ का नाम इज्जत से लेता हूँ। ये मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ ना, ये कुछ अर्सा पहले मैंने कहा हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब, इस पर मेरे हम मसलक को परेशानी हो गई कि जी उनका नाम इज्जत से क्यों ले रहे हैं। नहीं, हमें हमारी क़यादत, हमारे बुजुर्गों ने इज्जत एहतराम से बात करना सिखाई है। तो भाई अगर कोई इख्तिलाफात हैं भी तो वो मिल बैठ के मसला हल हो सकता है, टेबल टॉक से हल हो सकता है, लेकिन जब कौम की क़यादत होती है, कौम की इमामत होती है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का
जो तरतीब है और रवेश है उसको आपको अपनाना होगा। और इस मसले पर मैं अपने करीबियों को, अपने सुनने वालों को, अपने जो है ना देखने वालों को, इस्लामी माओं बहनों बेटियों भाइयों को एक जुमला कहता हूँ। देखो, वो हमारे मसले की भी नहीं है, वो हमारे जमाती भी नहीं है, वो दूसरी मसलक और दूसरी जमात से, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना की अहमियत वो अपनी कौम को बता रहे हैं कि देखिए हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में वजन है। तो आपको भी अपनी क़यादत पे फख्र होना चाहिए और अपनी क़यादत के साथ चलना चाहिए और अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद करके उनकी रविश को अपनाना चाहिए। यकीन मानिए, सराकी चादर ना जी को माहौर कोई नहीं, इज्जत से बोलेंगे इज्जत के साथ मामला पहुंचेगा, इज्जत से करेंगे इज्जत के साथ मामला आपको जवाब देगा। तो हजरत मौलाना की इस रविश को कमाल, मैं यहाँ पर हजरत मौलाना को खिराज तासीम पेश कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह हजरत मौलाना, आपने आज उम्मत की क़यादत का हक अदा करते हुए इस बात को मुखालिफिन की जबान से एक बार फिर भी साबित कर दिया कि आपके तर्ज रवश बिल्कुल ठीक है। आप जबरदस्त तरह से उम्मत की क़यादत फरमाते हैं और हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के इस मिशन को इंशाअल्लाह हम अपनाएंगे। मैं अपने दोस्तों को यहाँ कहूंगा कि मुझ जैसे एक सख्त और गिर मौकिफ और फला अकायद पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, लेकिन लहजे के मामलात की जो हमें तरतीब हजरत मौलाना ने सिखाई है कि मुखालिफ से बात भी करें तो इज्जत से बात करें।